खुफिया आर्मी, माफिया मॉडल और किम जोंग उन का साथ। डीटीएक्स की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। देश भर में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ भारत पाकिस्तान तनाव की बातें हो रही हैं। आप टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका, तुर्की और अजरबैजान की खस्ता हालत पर चर्चा देख, सुन और समझ रहे होंगे। लेकिन इसी बीच तानाशाही के नए सियासी केंद्र उत्तर कोरिया को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। तानाशाह किम जोंग उन एक ऐसा सीक्रेट मिशन चला रहे हैं जिसे लेकर अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिटेक्स ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यह मिशन भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। आपको जानकारी होगी कैसे पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारत के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को जन्नत का ख्वाब दिखाकर फिदाइन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। गोला बारूद बंदूक के जरिए मिशन को अंजाम देने के लिए आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन उत्तर कोरिया में मामला अलग है। यहां कंप्यूटर और इंटरनेट से खेला किया जाता है, जिसकी चपेट में दुनिया भर की परमाणु और सैन्य जानकारियां भी है, यानी परमाणु स्टेशंस, जिसने उत्तर कोरिया में बैठे बैठे बांग्लादेश का पूरा फॉरेन रिजर्व लगभग उड़ा दिया था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग गायब कर दिया था। लेकिन बड़ी अनहोनी होते होते रह गई और अब इन चोरों की नजर भारत पर है, ऐसा कहा जा रहा है। वीडियो देखकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मामला साइबर आर्मी और साइबर अटैक से जुड़ा है, जिसके चपेट में हर दिन हजारों हिंदुस्तानी आते हैं। दुनिया भर में लाखों केस दर्ज होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए दुनिया कितनी बदल गई है। विश्व के तमाम देश युद्ध की चपेट में है। उधर उत्तर कोरिया अलग तरीके से अपने घिनौने खेल को अंजाम दे रहा है। आज आपको टर्निंग पॉइंट में बताएंगे कैसे तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। उत्तर कोरिया में चल रहा है सीक्रेट मिशन, बड़े बड़े मिशन को अंजाम देने का घिनौना खेल। किम जोंग उन करेंगे पूरी दुनिया को तबाह। उत्तर कोरिया में तैयार हो रहे डिजिटल सिपाही। नॉर्थ कोरिया की साइबर एक्टिविटी पर आई एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, तहलका मचा दिया है, सनसनी मचा दी है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म डिटेक्स की माने तो उत्तर कोरिया के आईटी वर्कर्स एक संगठित अपराध सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसे अमेरिका में कभी ला कोसा नोस्ट्रा माफिया हुआ करता था। ला कोसा नोस्ट्रा एक आपराधिक संगठन जिसने दुनिया को बहुत परेशान किया। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन इसमें और उत्तर कोरिया के अपराध में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां 5 गैंग होते थे, यहां सिर्फ एक है, और वो है किम जोंग उन तानाशाह का एक गैंग। डिटेक्स रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में बच्चों को स्कूल के दिनों में ही चिन्हित कर लिया जाता है। जो भी बच्चा मैथ या साइंस में बेहतर प्रदर्शन करता है, उसे साइबर आर्मी या आईटी वर्कर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ये बच्चे किम सुंग इल मिलिट्री यूनिवर्सिटी और कुमसांग एकेडमी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और वहीं से बनते हैं भविष्य के हैकर्स, कोडर्स और डार्क वेब दुनिया के मास्टर्स। ब्रो नेटवर्क का खेल, कमाई और पेनल्टी। डिटेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इन वर्कर्स के बीच एक तरह का ब्रो नेटवर्क चलता है। पुराने स्कूल फ्रेंड्स एक दूसरे को टिप्स देते हैं कि किस प्रोजेक्ट में पैसा ज्यादा मिलेंगे या फिर कौन सा क्लाइंट चुपचाप पेमेंट कर देगा। लेकिन ये नेटवर्क बाहर से जितना दोस्ताना दिखता है, अंदर से उतना ही टॉक्सिक है, खतरनाक है, जानलेवा भी है। हर किसी को अपने कोटे के डॉलर कमाने हैं, नहीं तो इसके लिए सजा तय कर दी गई है। और ये पैसे सिर्फ उनके नहीं होंगे, इसका बड़ा हिस्सा तानाशाह किम जोंग उन के पास जाएगा। 2025 में नॉर्थ कोरिया ने चीन में बैठे अपने आईटी वर्कर्स की मंथली कमाई का टारगेट डबल कर दिया है। अब एक वर्कर अगर $5000 कमाता है तो खुद सिर्फ $200 रख सकता है, बाकी सब सरकार को जाता है। डिटेक्स की रिपोर्ट बताती है कि ये वर्कर्स रोजाना 16 घंटे से अधिक काम करते हैं, सप्ताह में 6 दिन बिना छुट्टी के काम करते हैं। यहाँ 2 वीक ऑफ और 8-9 घंटे की शिफ्ट का कोई हिसाब किताब
नहीं है बॉस, काम नहीं करेंगे तो सीधा किम के मौत के कुएं में फेंक दिया जाएगा, शेर को कच्चा चबाने के लिए दे दिया जाएगा। जबकि वर्कर्स को 4-5 लोगों की टीम में बांटकर उन्हें आपस में कंपीट कराया जाता है, एक दूसरे से बेस्ट बनाया जाता है। जो ज्यादा डॉलर लाता है उसे इनाम और छुट्टी मिलती है, और जो पीछे रह जाता है उसके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है। मारपीट, मेंटल टॉर्चर और कभी कभी तो ऐसी शारीरिक सजा दी जाती है जिसके कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। साइबर घुसपैठ का नया तरीका, नौकरी नहीं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। ये आईटी वर्कर्स अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों में फर्जी पहचान बनाकर नौकरी हासिल करते हैं, खासकर रिमोट जॉब्स। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी नाम, फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर कंपनियों में बड़ी संख्या में घुसपैठ की है। जैसे ही कोई नया जॉब पोस्ट होता है, 3 घंटे के भीतर कोई ना कोई उत्तर कोरियन वर्कर उस पर अप्लाई कर देता है, खासकर क्रिप्टो या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़े कामों में। और ये पूरी दुनिया में होता है। ये वर्कर्स न केवल काम करते हैं बल्कि साइबर हैकर्स एपीटी यानी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स के साथ जानकारी भी शेयर करते हैं। एपीटी ग्रुप्स कोरियन पीपल्स आर्मी के हिसाब से काम करते हैं और अब तक $3 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी चुरा चुके हैं। वही आईटी वर्कर्स हर साल 250 मिलियन से $600 मिलियन का योगदान देते हैं। डर, लालच और हिंसा का नेटवर्क, अमेरिका चल रहा है नई चाल। डिटेक्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन वर्कर्स की प्रेरणा कोई विचारधारा नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरतें हैं। ये मजबूर है, लाचार है, बेबस है। किम जोंग उन के शासन में देशभक्ति का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टारगेट पूरा करना, चाहे जैसे भी हो, शाम, दाम, दंड और भेद। अगर कोई अपने कोटे से कम पैसा उसे भेजता है तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, और उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है इसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। इसके बाद बादशाह तानाशाह किम जोंग उन उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं। यह पूरा मॉडल डर, लालच और हिंसा पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल किसी माफिया सिंडिकेट की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां बंदूक की जगह कोडिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन नतीजा उतना ही खतरनाक है। कहें तो गोला बंदूक बारूद से भी खतरनाक है। रिपोर्ट में एक फोटो में वर्कर्स को छोटे से कमरे में काम करते हुए दिखाया गया है, जहां दीवार पर कैमरा लगा है, जहां से तानाशाह किम के लोग उन वर्कर्स की हर एक्टिविटी पर 24 घंटे नजर रखते हैं। इस माफिया मॉडल को पहचानने के लिए अमेरिका के कुछ स्टार्टअप अब इंटरव्यू में अजीब सवाल पूछने लगे हैं, जैसे किम जोंग उन के बारे में कुछ बुरा बोलो। असली नॉर्थ कोरियन वर्कर ये करने से डरते हैं, क्योंकि अगर उनकी पहचान उजागर हो गई तो अंजाम कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा हर कोरियन को है। नॉर्थ कोरिया का यह डिजिटल क्राइम मॉडल किसी आम हैकिंग ऑपरेशन से बहुत अलग है, और यह बहुत आगे भी है। यह एक ऐसा माफिया नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जिसका हर एक वर्कर अकेले अकेले मिशन पर लगा है। पैसा कमाओ, सिस्टम में बने रहो, वरना मिट जाओ। और यह सोच पूरी दुनिया को तबाह कर रही है, और आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हैकर्स की चाल से बांग्लादेश हो सकता था कंगाल। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश निशाने पर। साल 2016 में उत्तर कोरिया के हैकरों ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय बैंक पर हमला कर $1 अरब हड़प लेने की साजिश को लगभग अंजाम दे ही दिया था। उनकी ये योजना कामयाब होने के करीब थी, ये मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन यह संयोग था कि लगभग $8 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांसफर अचानक रुक गया। इसकी पूरी कहानी आपको किसी और दिन बताएंगे। करीब साल भर पहले ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने यह चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया के हैकर्स, किम जोंग उन के वर्कर्स दुनिया भर की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से परमाणु और सैन्य गोपनीय जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों का कहना था कि यह ग्रुप रक्षा, एरोस्पेस, परमाणु और इंजीनियरिंग से जुड़ी इकाइयों को अपना निशाना बना रहा है ताकि सीक्रेट जानकारी इकट्ठा कर सके। इसका मकसद उत्तर कोरिया की सैन्य और परमाणु स्कीम को पावरफुल बनाना था। यह ग्रुप यूरेनियम प्रोसेसिंग से लेकर टैंकों और पनडुब्बियों तक अलग अलग किस्म की जानकारियां चुराने की जुगत में था। इस समूह ने अभी तक भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया,
और जापान सहित कई देशों को अपना निशाना बनाया। इनके निशाने पर कई देशों के परमाणु स्टेशन भी थे, जिसके बाद अमेरिका के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के हेड पॉल चिचेस्टर ने दावा किया कि अमेरिका ने इस मिशन का पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया इसके बाद भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसके निशाने पर भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है और ये भारत में भी घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहा है। वाकई में आज के दौर में ये लोग किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं है। ये पाकिस्तानी आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है, जो आपकी, हमारी और पूरी दुनिया की प्राइवेसी पर सीधा हमला कर रहे हैं, सबकी जानकारी जुटा रहे हैं, हर देश और उसकी टेक्नोलॉजी को चुराने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन उत्तर कोरिया का तानाशाह बेहद घिनौने खेल को अंजाम दे रहा है। सोचिए इसकी मानसिकता कैसी होगी, जो ये स्कूली बच्चों को टारगेट कर छोटी उम्र से उससे हैकिंग, कोडिंग और डार्क वेब की दुनिया का बादशाह बना रहा है, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम बेहद गंभीर और अप्राकृतिक होंगे, क्योंकि इनका दुनिया इनके तरीके को अभी तक डिकोड नहीं कर पा रही। कुछ साल पहले इसी तानाशाह ने यह दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने परमाणु बम से भी 100 गुना घातक हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है, जो इसकी घटिया और घिनौनी नीयत का पर्दाफाश करता है और बताता है कि इसकी मानसिकता कितनी खतरनाक है, दुनिया पर कब्जा करने की इसकी कितनी घटिया नीयत है। इसलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास के लोगों पर पैनी नजर रखिए। टर्निंग पॉइंट में आज इतना ही। इस स्पेशल शो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली बार ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।